Hello students, this is Dr. Maushami, faculty from Department of Microbiology. I am going to present before you a short orientation on a back course Bakery and Confectionery going to be offered by our department. Dear students, there is a saying that the feelings of a person can be easily reached to other person's heart through a good food fed by one. मतलब एक इंसान के दिल से दूसरे इंसान के दिल तक बात पहुंच सकती है अगर बढ़िया खाना उन्हें खिलाया जाए। तो इस सिलसिले में अगर हम लजीज खाने की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास दिमाग में आता है स्वीट्स, केक्स, कुकीज़, कैंडीज, चॉकलेट्स। एंड अगर आप देखो जब भी हम शॉप से गुजरते हैं, जब भी हमें बहुत कम भूख लगती है या कम खाने की रिक्वायरमेंट होती है, बस पेट भरने जैसा या मन को भरने जैसा, तब हम जनरली ढूंढते हैं इस तरह के कुछ ल्यूक्रेटिव खाने जैसे पेस्ट्रीज, कुकीज़, बिस्किट्स, ब्रेड एंड इसी तरीके के बहुत सारे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम्स। चाहे कोई भी सेलिब्रेशंस हो, चाहे कोई भी एनिवर्सरी पार्टीज़ हो, वहाँ पे अगर इस तरह के कोई बेकरी एंड कन्फेक्शनरी आइटम खुद के हाथों से बनाए और हम सर्व करें अपने ही लोगों को, तो बात कितनी अच्छी होगी, वो लोग कितने खुश होंगे और हमारी अपनी स्किल, अपनी कुकिंग स्किल, कुलिनरी स्किल, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी आर्ट ऑफ गार्निशिंग, प्लेटिंग कितना अच्छा डेवलप होगा। हम खुद को भी खुश कर पाएंगे एंड दूसरों को भी आनंद दे पाएंगे। इसी सिलसिले में इस पर्टिकुलर कोर्स में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द कोर्स लाइक द स्किल्स और द एडवांटेजेस ऑफ द कोर्स जो आपको कोर्स के आखिर में मिलेगा। ये तो नई बात नहीं है कि गुजरात एंड राजकोट में कॉन्फेक्शनरी एंड बेकरी इज़ वेरी पॉपुलर। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक बात तो तय है कि अगर ये कोर्स हम करें, वी कैन ईजिली डेवलप in ourself the creativity as well as the mindset of self entrepreneurship, and ये सारे स्किल बहुत कम खर्चे में एंड लेस फॉर्मल एजुकेशन के साथ हमें मिलेंगे। इसके साथ साथ हम यहाँ से ही अपनी फर्दर सोच को बढ़ा सकते हैं। हम सोच सकते हैं फर्दर किसी होटल या रेस्टोरेंट्स में एक अच्छे पोजीशन के बारे में, या साइड बाय साइड हमारे कोर पैशन या जॉब के साथ साथ हम इस तरह के कुकिंग के हैबिट को या पैशन को फॉलो कर सकते हैं एंड लोगों को आनंद दे सकते हैं। हम अपने बेकिंग क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। कई सारे इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकते हैं। वेल बच्चों, होप आप लोगों को पता चल गया है ये कोर्स कितना इम्पॉर्टेंट और पॉपुलर है एक इंसान के कई सारे स्किल्स को डेवलप करने में, एंड इवन इंसान को खुशी देने के लिए ये कोर्स कितना बेहतरीन है। अब हम इस कोर्स के कुछ मटेरियल्स के बारे में और इसके अंदर मिले गए कंटेंट्स के बारे में बात करते हैं। ये कोर्स 4 यूनिट का है और हर एक यूनिट में आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल हैंडलिंग, प्रैक्टिकल मैनेजमेंट ऑफ फ्यू रेसिपीज़ सीखने को मिलेंगे। साथ साथ में आपको हर एक रेसिपी के पीछे के साइंस, रिस्क असेसमेंट, ट्रबल शूट मैनेजमेंट एंड कई सारे बारीकियों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। जैसे केक मेकिंग के कौन कौन से साधन हमें चाहिए, केक बनाने के सही तरीका क्या है,
केक स्पॉइल ना हो, केक वेस्ट ना हो, उसकी शेल्फ लाइफ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, ये बिस्किट्स या कुकीज़ की न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, कौन से टाइप ऑफ बिस्किट्स और कुकीज़ बहुत पॉपुलर है एंड बहुत जल्दी बन सकते हैं, इवन हमारे होम एनवायरनमेंट पे बहुत कम खर्चों में, बहुत कम साधनों के साथ। ऐसे ही हमें बहुत एक पॉपुलर रेसिपी के बारे में जानकारी मिलेगी जिसे कहते हैं मूज़। आप लोग सभी इनसे परिचित हो। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मूज़, बहुत सारे फ्लेवर्स में ये मूज़ अवेलेबल है, फ्रूट्स के फ्लेवर्स में है, चॉकलेट के फ्लेवर्स में है। इनमें से कुछ पॉपुलर मूज़ की रेसिपीज़ हम सीखेंगे एंड इसके न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, इसके कॉम्पोजिशन, इसके पीछे के साइंस के बारे में भी हम पता लगाएंगे। ऐसा सिमिलर पैटर्न में चॉकलेट्स किसे नहीं पसंद है, डार्क चॉकलेट, वाइट चॉकलेट, कई तरीके के चॉकलेट्स, कैंडीज़ जो अवेलेबल है, इसको होम में कैसे बनाया जा सकता है एंड घर बैठे ही हम एक दूसरे को कैसे आनंद दे सकते हैं, उसके बारे में भी हमें पता लग सकता है। साथ साथ में ऐसे प्रोडक्ट्स के शेल्फ लाइफ, ऐसे प्रोडक्ट्स के फूड सेफ्टी एसोसिएशन के द्वारा जो सिंबल्स या गवर्निंग रूल्स दिए जाते हैं, उसके बारीकियों के बारे में भी हम पता लगा सकते हैं। इससे हमें ये पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट्स ऑथेंटिकेटेड है या नहीं, खाने लायक है या नहीं। ऐसे कुछ सिंबल्स, ऐसे कुछ गवर्निंग प्रिंसिपल्स, सेफ्टी मैनेजमेंट्स के बारे में हम पता लगाएंगे। ब्रेड के बारे में सभी लोग परिचित हो, खारी बिस्किट के बारे में सभी लोग परिचित हो, बट ब्रेड बनने के पीछे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की भी हाथ हो सकती है, ये हम कई लोगों को नहीं पता है। हमें उस साइंस के बारे में, उस विज्ञान के बारे में यहाँ पे जानकारी मिलेगी। ब्रेड बनाने के लिए साधन जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो डव हो, ये सारे जो रिक्वायरमेंट्स है, इसकी उपयोगिता, इसके पीछे के साइंस हमें यहाँ इस कोर्स से पता लगेगा। बेकिंग ओवन टेम्परेचर कितनी होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, ये बारीकियों के बारे में भी हमें पता लगेगा। आपको रेफरेंस बुक भी प्रोवाइड की जाएगी इसके हिसाब से, एंड साथ साथ में बहुत सारे ई रिसोर्सेज भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो होप बच्चों, आई ट्राई टू शेयर विथ यू विद दिस शॉर्ट ओवरव्यू कि ये कोर्स कितना पॉपुलर, डिमांडेड है एंड कितने कम साधनों के साथ आपके कोर कोर्सेस या कोर पेपर्स के साथ साथ में पढ़ सकते हो एंड ये कंप्लीट भी कर सकते हो बहुत अच्छी तरीके से। सो थैंक यू फॉर योर पेशेंस हियरिंग। अगर कोई भी बच्चा या कोई भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो फर्दर इस कोर्स को लेने के लिए, इस पीपीटी में मेरी कॉन्टैक्ट एड्रेस, जानकारी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी दिया सो है। You can contact me at any point of time for clarification of any doubt. Thank you one and all for the patience hearing.